नमस्कार, कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप लोग की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो कंप्लीट छत्तीसगढ़ सीरीज के अंतर्गत आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा छत्तीसगढ़ में जलवायु, क्लाइमेट इन छत्तीसगढ़। ओके, छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन लगातार बन रहा है और इससे पहले बहुत सारे वीडियो हम लोगों ने डाल दिया है जिसमें हम लोग छत्तीसगढ़ के नामकरण, छत्तीसगढ़ के राज्य निर्माण, छत्तीसगढ़ का मैप, डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन, सारे चीज़ हम लोगों ने देखा है। उसको भी मैं वहाँ पर डाल दिया हूँ और एक प्लेलिस्ट बना हुआ है CGPSC नॉलेज के चैनल पर, प्लेलिस्ट है, उसमें जाओगे तो कंप्लीट छत्तीसगढ़ सीरीज 2026 लिखा हुआ है, वहाँ पर जाइए, पूरा वीडियो मिल जाएगा और उसको एक बार देखिए। ठीक है, तो आज शुरू करेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ में जलवायु। सबसे पहले तो आप लोग को समझना पड़ेगा कि ये जलवायु होता क्या है। ठीक है, जलवायु होता क्या है, ओके, ये आप लोग को जानना है। तो ये एक प्रकार का मौसम शब्द, मौसम है ना, एक टर्म्स है मौसम, जो अरबी भाषा का टर्म्स है, वहां से ये शब्द आया हुआ है। इसको याद रख लेना है आप लोग। और जलवायु किसको बोलेंगे? किसी भी क्षेत्र में, है ना, लगातार लॉन्ग टर्म के लिए, दीर्घ काल के लिए तापमान, आर्द्रता या आपका देखोगे वर्षा की जो औसत स्थिति होती है, उपस्थिति होती है, वो लगातार लॉन्ग टर्म तक बना रहता है, तो उसी को बोलते हैं जलवायु। हम लोग ऐसे भी इसको डिफाइन करते हैं कि मौसम जो क्षणिक होता है, तो मौसम के दीर्घ काल तक किसी एक जगह पर बना रहना ही जलवायु कहलाता है। इसको भी हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, इस पर बात करने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये क्लाइमेट कैसे आपका काम करता है और इसके वजह से क्लाइमेट, जलवायु के वजह से कैसे यहाँ पर वर्षा होती है, कैसे क्या होती है, इन सबको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले थोड़ा बात कर लेते हैं हमारी वर्ल्ड ग्लोब को। ठीक है, ग्लोब, ये ग्लोब है। ये ग्लोब में देखोगे तो ये आपका देखोगे तो ये क्या है भाई? 0 डिग्री इक्वेटर लाइन। ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन। ठीक, इसके 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री ऊपर और इसके 23.5 डिग्री नीचे। ठीक है, 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री नीचे। ये क्या है? ये आपका कर्क रेखा है, कर्क रेखा। ओके, कर्क रेखा, जिसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको कहा जाता है मकर रेखा, जिसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहेंगे। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये इक्वेटर लाइन, जिसको भूमध्य रेखा बोलेंगे, याद रख लेना, इसी को विषुवत रेखा भी बोलते हैं। अब ये जो बीच का क्षेत्र है ना, यहाँ पर देखिए, ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि अगर इसको मैं थोड़ा बढ़ा दूं, ठीक है, तो ये जो आपका बीच का क्षेत्र दिख रहा है, इसी को कहा जाता है, याद रख लेना क्या भाई, तो ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब देखोगे जो हमारी सन की उपस्थिति है ना, सन की लोकेशन है, अवस्थिति है, ये सन के इर्द गिर्द एक आपका पृथ्वी घूम रहा है, तो ये सन का आपका देखोगे तो डायरेक्ट किरणें इन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ती है, डायरेक्ट किरणें, सीधा सीधा किरणें। उसके बाद इधर भी जाती है किरणें, लेकिन यहाँ पर तिरछी हो जाती है, मतलब ज़्यादा दूरी तय करना पड़ता है और वहाँ पर आपका टेम्परेचर कम पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये सीधी और कम दूरी होने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कैसा रहेगा, थोड़ा सा आपका देखोगे तो हॉट ज़्यादा रहेगा, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, ये आप लोग को जानना है। अब इससे एक चीज और समझना है कि जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, वहां पर आपका क्या होगा, वहां की जो गैसेस है वो हल्की हो जाएगी और ऊपर उड़ जाती है। मतलब टेम्परेचर ज्यादा मतलब लो प्रेशर, याद रख लेना, टेम्परेचर कम मतलब हाई प्रेशर, ये आप लोग को जानना है। टेम्परेचर ज्यादा तो लो प्रेशर और टेम्परेचर कम तो वहां पर हाई प्रेशर, याद रख लेना।
अब इस लो प्रेशर को भरने के लिए विंड क्या करती है, गति करती है लो प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। लो प्रेशर को भरने के लिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड गति करती है। इसको भी समझ लेना। छोटी छोटी जो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है क्लाइमेट, उसी के पार्ट को यहां पर रिवाइज करा रहा हूं, फिर छत्तीसगढ़ में आ जाएंगे, हम लोग पढ़ेंगे। बात समझ आ रही है? तो आपका देखिए सीधा आपका यहां पर पड़ रहा है, तो यहां पर क्या बनेगा भाई, लो प्रेशर बनेगा। और लो प्रेशर बनेगा तो यहां पर आपका नहीं पड़ रहा है टेम्परेचर ज्यादा, तो यहां हाई प्रेशर होगा, और हाई प्रेशर लो प्रेशर को भरने के लिए इधर आपका मूवमेंट करेगा। बात समझ आ रही है? जहां जहां हाई प्रेशर है वो आपका लो प्रेशर की ओर मूवमेंट करेगा। ठीक है, जब लो प्रेशर की ओर मूवमेंट करता है, पौने गति करती है, तो पौने गति करते हो तो देखो इस क्षेत्र में जो मान लीजिए वाटर पार्ट है, वाटर पार्ट, उस वाटर पार्ट में जो टेम्परेचर सीधा पड़ा हुआ है वहां से वाटर वेपर बना होगा। तो यहां पर क्या बन गया भाई, वाटर वेपर है ना, जल वाष्प बना है। इस जल वाष्प को ये क्या करता है, ये पवन ढकेल देता है इधर, और यही ठंडा होकर के वर्षा के रूप में आती है। इसी तरीके से आपका बरसात का मानसून क्लियर होता है। कहाँ की मानसून है, कौन सी क्लाइमेट के कारण आ रही है, ये सब तय होता है। बात समझ आ रही है? एक हल्का फुल्का जानकारी मैं जनरल डिस्कशन कर रहा हूं, इसके बाद मेरे को बात करना है छत्तीसगढ़ में जलवायु के बारे में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जलवायु के बारे में। तो यहां पर समझिए, देखिए अब ग्लोब देखोगे तो देखिए इसको मैं फ्लैट बना रहा हूं। एक मैप ले लेते हैं यार, ज्यादा समझ में आएगा। मैप ले लेते हैं। बेहतरीन तरीके से समझना है हम लोग को, है ना? तो ग्लोब से क्लियर करते हैं। वर्ल्ड से आएंगे फिर इंडिया आएंगे। ठीक है, देखिए थोड़ा समझते हैं यहां पर। कहां से ले लूं, यहां पर से समझते हैं। देखिए इसको समझिए। ठीक है, देखिए ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ये आप लोग को समझ लेना है। यहां पर से समझिए, थोड़ा सा इसी को समझा देता हूं, फिर आप लोग को क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये जो इक्वेटर लाइन है, ये इक्वेटर लाइन, इस इक्वेटर लाइन के नीचे में आपका इस तरफ एक आपका क्या ट्रेड विंड चलते रहता है, ट्रेड विंड। ठीक है, ये जो आपका क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल एरिया में ट्रेड विंड चलता है, ट्रेड विंड, व्यापारिक पवने बोलते हैं। ट्रेड विंड इस तरफ से चल रहा है। अब यहां पर देखो, जब मई जून का महीना आता है, मई जून का महीना, तो मई जून के महीने में देखोगे तो ये कर्क रेखा में सीधी रेखा आपका सूर्य की सीधी रेखा पड़ती है कर्क रेखा पर, और इस कारण ये भारत है, भारत, तो भारत के इस एरिया में देखोगे क्या पड़ेगा, गर्मी पड़ेगा, और गर्मी के कारण वाटर वेपर। देखिए नीचे में आपका बे ऑफ बंगाल है, नीचे में अरबियन सी है, और नीचे में देखोगे तो आपका इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन से क्या वेपर बने रहता है, मस्त वेपर। फरवरी से गर्मी स्टार्ट होता है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है ना, सूर्य की किरणें सीधी इस लाइन पर पड़ने लगती है, तो वाटर वेपर बन के ठीक बने रहता है। अब यहां पर बन गया लो प्रेशर, और इधर क्या है, इधर हाई प्रेशर बनेगा। हाई प्रेशर से पौने किधर जा रही है, आपका देखोगे तो ईस्ट टू वेस्ट गति कर रही है ट्रेड पौने, और ट्रेड विंड ये आपका इस तरीके से हाई लो प्रेशर की ओर मुड़ जाती है।
लो प्रेशर की ओर मुड़ जाती है। नाम समझिए, देखिए यहां पर को क्लियर कर रहा हूं। देखिए ये ट्रेड विंड इधर, यहां पर है लो प्रेशर, यहां पर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो ये ट्रेड विंड ऊपर चढ़ जाएगी और इक्वेटर को पार करके देखिए इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन यहीं पर क्या फेओल्स का नियम आपका काम करता है, फेरल्स का नियम, ठीक है, फेरल का नियम काम करता है और फेरल का नियम इसको क्या कर देता है, इस तरफ ढकेल देता है। इसके कारण आप देखोगे तो यहां पर फेरल के नियम के अंतर्गत, आप डिटेल में पढ़ना है तो इंडियन ज्योग्राफी में इसको पढ़ोगे, इस तरफ चला जाता है तो इसको बोलेंगे, देखिए किधर से आया, साउथ से आया और किधर पर जा रहे, साउथ से किधर जा रहा है, ये इस तरफ से पश्चिम से जा रहा है, साउथ दक्षिण पश्चिम, ठीक है, साउथ दक्षिण और ये पश्चिम से जा रहा है, पश्चिम से तो दक्षिण पश्चिम। इस कारण जो भारत में मानसून आती है, ये मानसून तो ये हवा देखिए यहां पर के वाटर वेपर को ढकेल कर ले जाती है और इस कारण इसको कहा जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा। कहां से आ रहा है देख लो फिर से मिटा के, ये आया दक्षिण और दक्षिण से किधर जा रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा है, पश्चिम से पूर्व, तो दक्षिण पश्चिम और ये विंड है, ये पौने हैं, ये पौने क्या कर रही है, यहां पर की जो वाटर वेपर है इसको ढकेल कर ले जाएगी और यहां पर वर्षा कराएगी। इस कारण भारत में जो वर्षा का कारण है दक्षिण पश्चिम मानसून है। क्यों नाम पड़ा उसको भी बता दिया, कब होता है कैसे बता दिया, ठीक है। अब यहीं से देख लो, ठीक है, यहीं से देख लो, इस तरीके से वर्षा का कारण बनता है, ये भी जलवायु में ही आएगा, इस कारण बता दिया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग इंडिया की, ठीक है, इंडिया की। चलो तो देखो यहां पर आप लोग समझ में आ गया होगा कि ये इंडिया है, तो इधर से दक्षिण पश्चिम मानसून आया और दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ पर केरल तट में टकराएगा, वर्षा कराएगा और दो शाखा में, यहाँ पर एक महेंद्रगिरी पर्वत है, ठीक है, महेंद्रगिरी पर्वत है, वहां से टकरा करके ये दो शाखा में डिवाइड हो जाएगा। एक को बोलेंगे अरबियन सी, अरब सागर का, और एक को बोलेंगे बे ऑफ बंगाल ब्रांच, जो 80% वर्षा का रीजन बनता है और ये 20% अप्रॉक्स बोल रहा हूँ वर्षा का रीजन बनता है। ये तो बता दिया। अब बात कर लेते हैं, देखिए इसी में ये इंडिया है, डिटेल समझना है ना भाई, मैं आपको आराम से समझा रहा हूं इसी कारण, नहीं तो ये 15-20 मिनट का टॉपिक है ना। देखिए यहां पर देखिए ये है अपना छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ है, तो इधर से वर्षा आया, एक तो इधर चला गया और एक इधर से चला गया, तो देखिए यहां से ऐसे जा रहा है, तो यहां पर छत्तीसगढ़ में भी वर्षा होगा। अब इसको पूरा वर्षा का जो क्षेत्र है उसको विस्तार से नहीं बता रहा हूं। सबसे ज्यादा वर्षा छत्तीसगढ़ में कहां से होता है, तो याद रख लेना बे ऑफ बंगाल ब्रांच से होता है 90% का, और अरबियन सी से केवल, अरबियन सी से देखोगे तो 10% का होता है वर्षा छत्तीसगढ़ में। बस आपको ये जानना था, ठीक है, छत्तीसगढ़ में वर्षा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग कि ये सब तो जान लिए कि छत्तीसगढ़ में जो वर्षा है वो भारत में जो वर्षा है दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, ये सब जान लिए, ठीक है। अब जो वर्षा के लिए जो रीजन है उसके आधार पर हम लोग इसको क्या क्या नाम देते हैं, कैसे देते हैं, इन सबको भी देखना पड़ेगा भाई। कौन कौन सी जलवायु क्या है ये सब बात करना पड़ेगा। तो छत्तीसगढ़ में जलवायु की जो विशेषताएं हैं उस पर कुछ पॉइंट में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, याद रख लेना, ठीक। छत्तीसगढ़ में मानसून कब इंटर होगा, मानसून का प्रवेश कब होगा, याद रख लेना, तो 10 से 15 जून के बीच में होता है, ठीक है, 10 से 15 जून के बीच में होता है, ये आप लोग को याद रख लेना है, ठीक है। कितने जून, 10 से 15 जून के बीच में होता है,
अब इसी में आप लोग को पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में, देखिए यहां पर छत्तीसगढ़ बना ही देता हूं मैं आप लोग को, देखिए ये छत्तीसगढ़ है। तो यहां पर देखिए ये छत्तीसगढ़ में आप देखोगे सबसे ठंडा स्थान कहां पर पड़ता है, सबसे गर्म कहां पर पड़ता है, ये सब पूछा जाता है ना। तो सबसे ठंडा स्थान है छत्तीसगढ़ में आपका मैनपाट। कहां पड़ता है? सरगुजा में। छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थल मैनपाट कहां पड़ता है भाई? सरगुजा, सरगुजा जिला। पूरा देखेंगे अभी, ठीक है। छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान, गर्म स्थान कहां पड़ता है? चांपा, चांपा, याद रख लेना। ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं। कहां पड़ता है? जांजगीर चांपा जिला में। चांपा जांजगीर चांपा में पड़ेगा, ठीक है, याद रख लेना। अब छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होता है? ये तो ठंडा स्थल बता दिया, वर्षा कहां होता है? तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वर्षा, ठीक है, वर्षा आपका चेरापूंजी, जो किसको बोलते हैं? नारायणपुर, ठीक है, नारायणपुर का क्षेत्र है ना। और नारायणपुर को ही छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है, याद रख लेना। अबूझमाड़, नारायणपुर, ठीक। तो आप लोग एक, ये तो जिला हो जाएगा, अबूझमाड़ लिख लेना, अबूझमाड़। और अबूझमाड़ कहां पड़ता है? नारायणपुर, ऐसा लिखोगे तब जाकर के ठीक रहेगा। अब ये अबूझमाड़ देखोगे तो इसी को बोला जाता है छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। चेरापूंजी कहां पर है भाई? तो मेघालय में है, मेघालय में, ठीक है। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी इसी को कहा जाएगा। ये यहां पर है नारायणपुर और ये है अबूझमाड़, ओके, याद रख लेना। यहां पर नारायणपुर, अबूझमाड़, इसको भी याद रख लेना। तो छत्तीसगढ़ का सबसे वर्षा, ज्यादा वर्षा, अधिक वर्षा, है ना, सबसे ठंडा स्थल, सबसे गर्म स्थान, सबसे अधिक वर्षा, ठीक है। ये आपको अबूझमाड़ लेना है। किसी को कोई दिक्कत यहां पर? इतना पॉइंट को एकदम याद कर लेना। और बहुत पुराना डेटा है, आजकल क्वेश्चन पूछ भी नहीं रहा है ना। अब छत्तीसगढ़ में वर्षा कहां से होती है? छत्तीसगढ़ में वर्षा, तो याद रख लेना, छत्तीसगढ़ में वर्षा को उष्णकटिबंधीय मानसूनी पवन से, उष्णकटिबंधीय, ट्रॉपिकल एरियाज में आता है ना, ट्रॉपिकल एरियाज, यहां से नीचे देखोगे ट्रॉपिकल एरियाज में आता है। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार के जलवायु से, मानसूनी जलवायु से, ठीक है। छत्तीसगढ़ में वर्षा कहां से? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी, याद रख लेना, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत क्या यहां पर, है ना? ठीक है, चलो। तो इसी को आप ये भी लिख सकते हो, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, मैं बोल रहा हूं इसी को। ये हमारी जलवायु कैसी है? तो मानसून प्रकार की है, मानसूनी जलवायु, ऐसा लिख सकते हो, मानसूनी जलवायु लिख सकते हो। किसी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। वर्षा का रीजन यही बनता है, ठीक है। ये आप लोग को याद रख लेना। अधिकांश मानसूनी वर्षा मैंने बता दिया, अधिकांश मानसूनी वर्षा बे ऑफ
बंगाल से, अधिकांश मानसूनी वर्षा बे ऑफ बंगाल से, याद रख लेना है 90%, और अरबियन सी से 10% का। तो आप लोग लिखोगे अधिकांश आपका मानसूनी वर्षा बे ऑफ बंगाल से होगा छत्तीसगढ़ में, बे ऑफ बंगाल से छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अब पूछेगा कि औसत वर्षा कितनी होगी छत्तीसगढ़ में, औसत वर्षा। ठीक, छत्तीसगढ़ में औसत एवरेज रेनफॉल, आपका औसत वर्षा कितनी है भाई? 1300 से 1325 mm। ठीक है, 1300 से 1325 mm। एग्जैक्ट लिखोगे, एग्जैक्ट तो एक बुक में मिलता है 1418.2 mm। ये आप लोग याद कर लिए रहना। एवरेज अगर रेंज में पूछे तो इसको लेना है, और एग्जैक्ट पूछे तो यहाँ पर बुक में एलन वर्मा में ये भी दिया गया है, इसको भी लिख लिए रहना। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? है ना। अब इसमें ये तो आपका मानसूनी वर्षा की बात हो गई। शीतकालीन वर्षा कहाँ से होती है? शीतकालीन वर्षा के बारे में बात करें तो वो वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण होता है, जिसको हम लोग पश्चिमी गर्त या पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। ठीक है, शीतकालीन वर्षा कहाँ से होता है? शीतकालीन वर्षा पश्चिमी गर्त से, पश्चिमी गर्त से, इसी को पश्चिमी विक्षोभ भी लिखते हैं, वेस्टर्न डिस्टरबेंस। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण आपका देखोगे, पश्चिमी आपके विक्षोभ के कारण देखोगे तो शीतकालीन वर्षा छत्तीसगढ़ में होती है। ये आप लोग को यादना है, ये आप लोग को जानना है। अब इसके बाद ये जनरल डिस्कशन हो गया भाई, ये सब पॉइंट को आप लोग को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये छत्तीसगढ़ के बारे में, क्लाइमेट से संबंधित। इसके बारे में हम लोग बात करें तो अब आ जाते हैं ऋतु। ठीक है, ऋतु के आप बारे में बात करेंगे तो ऋतु के प्रकार देख लेते हैं। अब ऋतु ही आपका क्या है? क्लाइमेट का बड़ा फैक्टर है। तो हम लोग छत्तीसगढ़ में ऋतु देखेंगे, है ना, और ऋतु के प्रकार देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ में अगर ऋतु के बारे में बात करें, है ना, पहले ऋतु लिखो, ऋतुएं, मानसून, अरे यार ये बोर्ड अभी दिक्कत करे। छत्तीसगढ़ में ऋतुएं, ये जनरली ऋतु के बारे में बात करें तो भारत में 4 प्रकार का होता है। भारत में इसके 4 प्रकार पाए जाते हैं जनरली, लेकिन छत्तीसगढ़ में देखें, छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 3 प्रकार ही पाया जाता है। याद रख लेना है, 3 प्रकार ही पाया जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ये 3 प्रकार पाए जाते हैं, ये आप लोग को जानना है, तो इसको याद रखिएगा। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं इसको हम लोग को समझना पड़ेगा। देखिए कौन कौन सी ऋतु है, कौन कौन सी ऋतु है, इसको हम लोग को जानना है। चलो भाई, सबसे पहले बात करें तो ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु के बाद क्या आता है भाई? तो गर्मी के बाद वर्षा ऋतु अभी जो है वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु के बाद कौन सी आती है? शीत ऋतु। शीत ऋतु, चौथा प्रकार इसका क्या होता है? बसंत ऋतु सुनते हो आप लोग, ठीक है, बसंत ऋतु। तो जस्ट आपके वर्षा ऋतु के बाद आपका बसंत ऋतु कुछ समय के लिए रहता है, फिर आपका शीत ऋतु आ जाता है। तो हम लोग छत्तीसगढ़ में बसंत ऋतु को नहीं पढ़ते, 3 ही प्रकार पढ़ते हैं इसके, ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु। ठीक है, ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु। और इसको हम लोग कैसे देखते हैं?
ग्रीष्म ऋतु देखोगे तो 16 फरवरी से, है ना, 16 फरवरी से आप देखोगे तो 15 जून तक। 15 जून, जून के बाद क्या हो जाएगा आपका, वर्षा शुरू हो जाएगा। फिर 16 जून से आप 15 अक्टूबर तक क्या देखते हो, तो वर्षा ऋतु देखते हो। और 15 के बाद फिर 16 अक्टूबर से आप कहां तक, 15 फरवरी तक क्या देखते हो, शीत ऋतु देखते हो। इस प्रकार से हम लोग 3 ऋतुओं में छत्तीसगढ़ को पढ़ते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ को 3 ऋतुओं में पढ़ते हैं। और इसी में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ग्रीष्म ऋतु के बारे में। किसके बारे में, ग्रीष्म ऋतु के बारे में। पहला क्या आ जाएगा भाई, ग्रीष्म ऋतु। सीजन बोलते हैं ना, ठीक है, ऋतु को ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, आप पढ़ते हो ना, विंटर सीजन, रेनी सीजन, है ना, समर सीजन, यही है आपका ग्रीष्म, वर्षा और शीत। ठीक है, तो इसको याद रख लेना। अभी इसमें हिंदी इंग्लिश वाला नहीं होना चाहिए, इतना तो आप लोग समझते होंगे। ठीक है, विंटर, रेनी डेज, रेनी सीजन, आपका समर, पढ़ते रहते हो भाई, इतना तो आप लोग हिंदी छत्तीसगढ़ी, आप लोग को इंग्लिश, ये तीनों आना चाहिए। जब अगर आप लोग को पीएससी लिखना है, पीएससी निकालना है, तो छत्तीसगढ़ी भी बोलना जान लो भाई, छत्तीसगढ़ी बोलना जान लो। अभी तो सिलेबस चेंज होने वाला है, छत्तीसगढ़ी का वेटेज और बढ़ेगा। जो छत्तीसगढ़ी 50 नंबर का था मेंस में, उसको 75 करने की मांग चल रही है। तो उस पर सबको विचार करना है और होना भी चाहिए। अगर छत्तीसगढ़ के एग्जाम में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो छत्तीसगढ़ ही नहीं आएगा तो कैसे चलेगा। और हम लोग एक तरफ बात करते हैं छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग बनाकर कि छत्तीसगढ़ी बोली को 8 शेड्यूल में जगह मिलना चाहिए, है ना, तो छत्तीसगढ़ी तो आना चाहिए। अब जो बाहर के लोग हैं उनको तो फायदा नहीं होना चाहिए, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, छत्तीसगढ़ के, उनको फायदा मिलना चाहिए ना। तो छत्तीसगढ़ी भी आना चाहिए, हिंदी भी आना चाहिए और आपको इंग्लिश भी आना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश आपको क्या करता है, आपके डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आगे की। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं हम लोग ग्रीष्म ऋतु की। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु की। अब ग्रीष्म ऋतु में हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले एक पॉइंट याद रख लीजिएगा कि इसका समय अवधि, समय अवधि को यहीं पर लिख देता हूं, कब से, 16 फरवरी से कब तक, 15 जून तक। ये तो समय अवधि वहां पर लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। दिख रहा है ना भाई, ये कलर दिख जाएगा, उतना दिख नहीं रहा है लेकिन दिख जाएगा, चलेगा। अब तो मैं इसमें लिख रहा हूं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस समय। देखिए, इस समय आपका देखोगे तो इंडिया में यहां पर ये इंडिया है और ये फरवरी की बात है। सन की जो है रेज सीधा आपका कर्क रेखा पर पड़ती है और जिसके कारण आपका छत्तीसगढ़ में क्या पड़ेगा, तो यहां पर लो प्रेशर जनरेट होगा। तो याद रख लेना, छत्तीसगढ़ में इस समय, छत्तीसगढ़ में वायु दाब, ठीक है, एयर प्रेशर कैसा होगा, वायु दाब इस समय निम्न होगा। ठीक है, वायु दाब इस समय कैसा होगा भाई, निम्न होगा, ये याद रख लेना है। और इस समय टेम्परेचर आपका कैसा होगा, औसत तापमान को पूछेगा, औसत तापमान कैसी होगी, औसत तापमान कितनी होगी, तो याद रख लेना ग्रीष्म ऋतु में ये 20 से 35 डिग्री होगा, 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 20 से 35 डिग्री सेल्सियस पर ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब तापमान में वृद्धि कहां पर होगी, मार्च महीने से शुरू होगी। ठीक है, इस टेम्परेचर में, ताप में वृद्धि देखोगे, ठीक है, ये वृद्धि कहां से दिखाई देने लगेगी, तो मार्च महीने से दिखाई देने लगेगी। मार्च माह से इसमें लगातार वृद्धि दिखाई देने लगेगी। अप्रैल, मई, जून, मई में तो एकदम पीक में चला जाता है, फिर जून में घटते जाता है। ठीक है,
घटते जाता है, क्योंकि अब पूरा आपका टेम्परेचर हो गया तो पूरी तरीके से लो प्रेशर बन चुका है, वाटर वेपर ऊपर जा चुका है। अब आपका हवा आएगा, ले जाएगा और पानी गिरा देगा। इसी कारण देखोगे तो जितनी ज्यादा गर्मी किए रहता है उतने ज्यादा वर्षा होता है, क्योंकि जितना ज्यादा गर्मी उतना ज्यादा यहाँ पर वाटर वेपर बनेगा, और वाटर वेपर बनेगा तो लो प्रेशर उतना ज्यादा बनेगा, और लो प्रेशर जितना ज्यादा बनेगा हाई प्रेशर उतनी तेज गति से विंड को वहां पर खींचेगी। इस तरीके से ये चलता है मैकेनिज्म। ठीक है, इस तरीके से मैकेनिज्म काम करता है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब इसमें देखोगे सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां पर दिखाई देता है, सर्वाधिक टेम्परेचर या तापमान में जो वृद्धि वो कहां पर पता चलता है, कहां पर, तो मैदानी भाग में, छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में। आप लोग को इसी तरीके से नोट्स बनाते चलना है भाई। छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में क्लियर दिखाई दे रहा है, छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में सबसे ज्यादा तापमान देखने को मिलता है, याद रख लेना। और यही दैनिक तापांतर, ताप में लगातार अंतर आने वाला महीना कौन सा है, तो मार्च है। यही आपका दैनिक तापांतर, सर्वाधिक दैनिक तापांतर का माह है, दैनिक तापांतर का माह। कौन सा भाई, याद रख लेना, मार्च का महीना, इसको भी याद रख लेना है। छोटे छोटे पॉइंट को मैं लिखा रहा हूं ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। आजकल क्वेश्चन ऐसा बन रहा है कि जो छोड़ोगे वही आने का चांस सबसे ज्यादा बन जाता है। ठीक है, मैंने बोला कि सबसे ज्यादा ताप कौन से महीने में, मार्च से तो शुरू होता है, मार्च से शुरू होता है। ठीक है, तापमान में वृद्धि, लेकिन सर्वाधिक तापमान, सर्वाधिक तापमान यहां पर लिखता हूं, सर्वाधिक तापमान कौन से महीने में दिखाई देता है, तो याद रख लेना मई महीने में। लगभग 40 से 45 डिग्री सेल्सियस आपका क्या हो जाता है, टेम्परेचर हो जाता है। तो सर्वाधिक तापमान छत्तीसगढ़ में मई महीने में देखने मिलता है, मई में पिक में जाता है, बहुत एकदम घर से निकल नहीं पाओगे, लू लगने का चांसेस सबसे ज्यादा हो जाता है। ठीक है, याद रख लेना। ओके, अब इसमें सर्वाधिक तापमान जो देख रहे हो, ये ऐसा जिला कौन सा है भाई, सर्वाधिक तापमान वाला जिला कौन सा है, तो रायगढ़ लेना है, रायगढ़ जिला, रायगढ़। लेकिन सर्वाधिक तापमान वाला स्थान कौन सा है पूछा जाए तो आपको चांपा लेना है, चांपा, याद रख लेना। सर्वाधिक तापमान वाला जिला पूछे तो रायगढ़ लेना है, रायगढ़। और आपका स्थान पूछे तो क्या लेना है, चांपा, चांपा। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत क्या, तो याद रख लेना। और इसी मई महीने में क्या लगता है आपका, मई के लास्ट, और देखोगे मई के लास्ट और आपका जून के प्रथम सप्ताह में लू का प्रभाव सर्वाधिक देखने मिलता है। लू क्या है, गर्म हवाएं हैं। ठीक है, गर्म हवाएं हैं, इसीलिए आप लोग को सजेस्ट किया जाता है प्याज रखे जाओ, प्याज अपने है ना जेब में रखो या आपके अपने पास रख के निकलो घर से। पर्याप्त पानी पियो, है ना, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए, हाइड्रेटेड रहो। इस तरीके से आप लोग को सजेशन दिया जाता है। तो ये सब आप लोग इतने पॉइंट को जानना है ग्रीष्म ऋतु में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, वर्षा ऋतु। क्या भाई, वर्षा ऋतु। ठीक है, छोटा टॉपिक है वर्षा और शीत, बस इतना को ही जानना है, खत्म है वर्षा ऋतु। कुछ खास इसमें है नहीं, लेकिन हम लोग एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, कोई भी टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे, पूरी तरीके से हम लोग को याद होना चाहिए, याद रख लेना। ठीक है, कहां से शुरू होगा, 16 जून से शुरू होगा और 15 अक्टूबर तक चलेगा। अवधि क्लियर हो गया है ना। अब यहां पर वायु दाब कैसी होगी भाई, वायु दाब कैसी होगी इस समय छत्तीसगढ़ में, वायु दाब कैसी होगी, तो वायु दाब इस समय छत्तीसगढ़ में देखोगे परिवर्तित होते रहता है, परिवर्तनशील रहेगा, चेंजेस होते रहता है, चेंजेबल है ना। ठीक है,
परिवर्तनशील है, मतलब लगातार चेंज होते रहता है। ठीक है, वायु दाब कम ज्यादा होती रहती है, कम होगी फिर तुरंत पानी गिरेगी, ज्यादा होगी तो फिर आपका इस तरीके से लो प्रेशर बनेगा, एक दिन धूप आ जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा, फिर वहां पर लो प्रेशर को भरने के लिए हाई प्रेशर विंड चलेगी और वो वेपर को ले जाकर के वहां पर वर्षा करा देगी, तो फिर ठंडा हो जो वहां पर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर बन जाएगा। इस तरीके से वो चेंज बनते रहता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर चेंज होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है, परिवर्तनशील है। इसके बाद यहां पर वर्षा का प्रारंभ छत्तीसगढ़ में वर्षा का प्रारंभ मैंने बताया, वर्षा का प्रारंभ कहां से होगा, तो 10 से 15 जून के करीब करीब, है ना, 10 से 15 जून, अगर माह पूछा जाए तो जून लेना है। ठीक है, 10 से 15 जून से, ठीक है, इतना याद रख लेना। उसके बाद सर्वाधिक वर्षा कहां होती है, किस जिले में होती है और किस स्थान में होती है, ये सब पूछेगा, या वर्षा का प्रकार क्या होगा ये सब पूछेगा, तो याद रख लेना। ठीक है, सबसे पहले इस सीक्वेंस में लिखते हैं। तो यहां पर वर्षा के लिए मानसूनी वर्षा जिम्मेदार है ना। कौन सी प्रकार की वर्षा, मानसूनी वर्षा, अधिकतर ना मानसूनी वर्षा। ये जो आपका मानसून का आगमन है कहां से होता है भाई, दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा, याद रहेगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा। अब यहां पर मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून है, याद रख लेना, ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है इसकी दो शाखाएं होगी, है ना, इसकी दो शाखाएं हैं, एक तो अरब सागर शाखा और दूसरा हो जाएगा बे ऑफ बंगाल शाखा। बे ऑफ बंगाल लिख लेना, बंगाल की खाड़ी शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा। बंगाल की खाड़ी शाखा, ठीक है, माइक को देखना पड़ता है यार, यहां पर दिक्कत होती है। तो अरब सागर की शाखा से 10% वर्षा और 90% वर्षा कहां से होगी, तो याद रख लेना दक्षिण पश्चिम मानसून से छत्तीसगढ़ में। इतना आप लोग को एकदम याद रख लेना है ना। अब जैसे ही मानसून प्रवेश करेगा, इंटर करेगा छत्तीसगढ़ में, तो आप लोग जानते हो कि छत्तीसगढ़ में जब मानसून इंटर करेगा तो कहां पर आएगा। अब ये इधर से ऐसा नहीं आ रहा है अपना छत्तीसगढ़, देखिए इसको मैं थोड़ा भारत के मैप के साथ बता रहा हूं, ये पूछेगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जब मानसून छत्तीसगढ़ में आएगा तो कहां पर सबसे पहले इंटर करेगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये अपना छत्तीसगढ़ है, ठीक है, ये अपना छत्तीसगढ़ है। अब इधर से मैंने बोला कि ये टूट जाती है और एक शाखा इधर आती है, एक शाखा इधर आती है, एक शाखा, और इधर से कम जाती है, इधर से कम जाती है। तो यहां पर से ये किधर जा रही है, ये जा रही है इधर, ना कि ऐसा जा रही है। बात समझ आ रही है, यहां पर रुक जाती है। तो ये क्या पड़ेगा, सुकमा पड़ेगा, सुकमा। नीचे में क्या है अपना छत्तीसगढ़ के, यहां पर देखिए ये, तो इस तरीके से यहां पर टच होता है और यहां पर है सुकमा। तो सर्वप्रथम कहां पर प्रवेश करेगा, है ना, तो सुकमा, छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम मानसून का प्रवेश, ठीक है, इंटर कहां पर करेगा भाई, कौन से जिले में, सुकमा जिला, सुकमा डिस्ट्रिक्ट।
ये आप लोग को याद रख लेना है। किसी को कोई दिक्कत क्या यहां तक? किसी को कोई दिक्कत? ये आप लोग को याद रख लेना है, ठीक है। ओके, अब वर्षा वाला है जिसको मैं उसमें उस पॉइंट में भी लिखा चुका हूं, है ना। वहां पर यहां पर औसत वर्षा, छत्तीसगढ़ की औसत वर्षा मैं लिखा चुका हूं, उसमें भी लिखाया था। छत्तीसगढ़ की एवरेज रेनफॉल आप देखते कितने हो, औसत वर्षा कितना है भाई, तो 1300 से 1325 mm, और इसी को एग्जैक्ट पूछे तो आपको 14-18.2 mm लेना है। किसी को दिक्कत? 14-18 दशमलव कितना लेना है भैया, तो 2 mm लेना है ना, ठीक है। ये mm में है, और अगर इसी को सेंटीमीटर में पूछे तो 129 सेंटीमीटर लेना, 129 सेंटीमीटर। अब अलग अलग डेटा है, अलग अलग बुक में इसी तरीके से बताया गया है, हम नहीं कुछ कर सकते, इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा। ओके, याद करना पड़ेगा, है ना। तो इस पर बात कर लेते हैं, ठीक। 129 सेंटीमीटर में mm, अगर रेंज में पूछे तो इस तरीके से, अगर एग्जैक्ट पूछे तो इस तरीके से। बात क्लियर? ये आप लोग को याद रख लेना है। अब इसी में पूछेगा कि जो छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ है, इसमें रेन शेडो एरिया कहां बनता है? तो देखो यहां पर है अपना क्या भाई, मैकल रेंज। तो यहां पर जो वर्षा आती है वो वर्षा तो कर रही है, मस्त गिर रही है, लेकिन इधर से जो मानसून जा रही है वो रेन शेडो एरिया, ये मैकल रेंज होने के कारण यहां पर अटक जाती है, और इसके पीछे में ये वाले इलाके में क्या बना देगी, रेन शेडो एरिया, वृष्टि छाया प्रदेश। तो अगला पॉइंट लिख लेना, छत्तीसगढ़ में वृष्टि छाया प्रदेश, यहां से क्वेश्चन आया था, वृष्टि छाया प्रदेश, शायद लैब अटेंडेंट के पेपर में क्वेश्चन आया था या आबकारी आरक्षक, मेरे को ख्याल एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, दोनों एक हफ्ते के बाद में हुआ था, मतलब अल्टरनेट हफ्ते में, मतलब लगातार हफ्ते में हुआ था, अल्टरनेट नहीं लगातार, इस हफ्ते आबकारी तो अगले में क्या था, शायद लैब अटेंडेंट का था। उसी में एक में पूछा गया है कि अवस्थिति को पूछा गया है, ठीक है। तो याद रख लेना यहां पर। तो ये जो मैकल रेंज है, मान लीजिए इधर से मानसून आ रही है और यहाँ पर ऐसा करके कोई पर्वत है, तो ये तो यहाँ पर रुक गई, तो इसके पीछे में कहाँ पर वर्षा होगा, नहीं होगा, इसी को बोला जाता है शैडो बना लेना, छाया बना लेना, रैन का शैडो बन जाता है इधर, शैडो। तो रैन शैडो एरिया में कम वर्षा होती है, तो याद रख लेना रैन शैडो एरिया। छत्तीसगढ़ में वृष्टि छाया प्रदेश, रैन शैडो एरिया कौन सा बनता है भाई, कवर्धा, कबीर धाम, कबीर धाम। किसी कोई दिक्कत? कवर्धा रैन शेडो एरिया, सबसे कम वर्षा यहीं पर होता है, सबसे कम वर्षा यहीं पर होता है, रैन शेडो एरिया के कारण। सबसे कम वर्षा, आपका न्यूनतम वर्षा वाला जिला पूछ दे तो आपको क्या लेना है, कबीर धाम लेना है, कबीर धाम, ठीक है। अब सबसे कम वाला तो जान गए, तो सबसे अधिक वाला भी तो जानो। सबसे अधिक वर्षा है ना, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? कौन सा है भाई, बता दो। आप लोग जसपुर बोलोगे, मैं बोल रहा हूं बीजापुर, ठीक है ना। सबसे अधिक वर्षा वाला जिला बीजापुर। अब सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन से है पूछ दे, स्थान तो आपको क्या लेना है, मैंने बोला छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसको कहते हैं, याद रख लेना, नारायणपुर, अबूझमाड़। तो हो जाएगा कौन सा, सबसे अधिक
तो जान गए, तो सबसे कम भी जान लो। छत्तीसगढ़ में सबसे कम, ठीक है, सबसे कम वर्षा वाला जिला या स्थान भी बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा सबसे कम वर्षा वाला जिला? कौन सा हो जाएगा? नारायणपुर। नारायणपुर। और स्थान भी पूछे सबसे कम वर्षा वाला स्थान, ठीक है, तो स्थान भी आप लोग क्या लोगे? सॉरी, क्या मैं लिख रहा हूं, ये सबसे कम तो लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान यहां पर लिखना है, अधिक वर्षा वाला स्थान लिखना है, ठीक है। कम वाला तो ये है कबीर धाम, कबीर धाम, ये अधिक वाला स्थान, इसी कारण तो इसको छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है जी, अबूझमाड़, है ना। ये बोर्ड आज बहुत दिक्कत कर रहा है, लगातार चल रहा है ना यार, कैसे करेगा? देखो ना क्या लिख रहा हूं, क्या लिखा रहा है। अबूझमाड़ नारायणपुर। किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत क्या? बताइए, ठीक है। और मैं लिखा चुका हूं, इसी कारण ये अबूझमाड़ है, इसी को क्या कहा जाता है? चेरापूंजी की संज्ञा दी जाती है, छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी, है ना, छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी, छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी किसको? अबूझमाड़ को। ये इतना आप लोग को याद रखना है, ठीक है, ये आप लोग को याद रख लेना है। और इसमें आप देख रहे हो नारायणपुर सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, अधिक सर्वाधिक, तो ये आपका यहाँ पर कितना वर्षा होता है पूछ सकता है? 187 सेंटीमीटर, ठीक है, 187 सेंटीमीटर सर्वाधिक। पहले जसपुर लिया जाता था जिला को ना औसत वाले में, है ना, औसत वाले में, उसको अभी बीजापुर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये आप लोग को जानना है। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि जो छत्तीसगढ़ में वर्षा है वो कहां से कहां की ओर जाता है? तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर घटते जाता है, वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर, ये पूर्व है और ये पश्चिम है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा घटते जाता है, यहां पर ज्यादा इधर कम होते होते ऐसा, तो इसको भी याद कर लेना, पूर्व से पश्चिम की ओर घटते जाता है, ये आप लोग को जानना है। किसी को कोई दिक्कत यहां पर? किसी को कोई दिक्कत? इसके अलावा छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है इसको 3 आपका कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में, 3 कृषि जलवायु क्षेत्र, ये आपको याद रख लेना है। कौन कौन सा? उत्तरी आपका महानदी बेसिन, और तीसरा है दंडकारण्य बस्तर का पठार, याद रख लेना, ठीक। तो आपको याद रख लेना, इसको लिख सकते हो आप, उत्तरी पहाड़ी, उत्तरी पहाड़ी, महानदी बेसिन और तीसरा है बस्तर का पठार, या इसी को दंडकारण्य क्षेत्र बोलते हैं, बस्तर का पठार। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? ये हो गया आपका ग्रीष्म ऋतु का बात, ठीक है, ये आप लोग को जानना है। इतने पॉइंट को यहां पर लिख लीजिए भाई, देख लीजिए, छोटा कर देता हूं, बहुत सारा है क्या, देख लीजिए, इसको लिख लो, उत्तर महानदी और यहां नीचे में है बस्तर का पठार, तो इतना को वर्षा ऋतु में जानना है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसका? शीत ऋतु का। विंटर सीजन है ये,
ठीक है। शीत ऋतु कब से कब तक भाई? 16 अक्टूबर से आपका 15 फरवरी तक। 16 अक्टूबर से 15 फरवरी, ये आप लोग को जानना है। अब यहां पर एयर प्रेशर कैसा होगा? एयर प्रेशर कैसा होगा? देखिए यहां पर इक्वेटर है, अब ये ठंडी है, मतलब ये इधर सन की किरणें जो है ये नीचे तरफ है, ये नीचे तरफ है, तो मतलब यहां पर हाई प्रेशर बनेगा और यहां पर बनेगा लो प्रेशर ना जी। तो ऊपर में हाई प्रेशर, तो एक पॉइंट तो बन गया कि इस समय छत्तीसगढ़ में या पूरे भारत में वायु दाब कैसी होगी? वायु दाब उच्च होगी, ठीक है, हाई होगी, वायु दाब हाई होगी। अब यहां पर गर्मी पड़ रहा है, यहां ठंडी है, तो टेम्परेचर में तो गिरावट होगा। तापमान कैसा होगा यहां पर? तो 16 से 20 डिग्री कम हो जाएगा, 16 से 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 16 से 20 डिग्री सेल्सियस, ये याद रख लेना, 16 से 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब इसी में पूछेगा, वहां पर बता चुका हूं, सबसे सर्वाधिक ठंडा स्थान, तो अंबिकापुर हो जाएगा भाई, है ना, अंबिकापुर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत यहां पर? अंबिकापुर कहां पर है? तो सरगुजा है, सरगुजा जिला, सरगुजा संभाग का हेडक्वार्टर है ना, ये आपको याद रख लेना, ठीक, सरगुजा, ओके। इतना याद रह जाएगा, तो इतना को इसमें याद रख लेना, 2-3 पॉइंट है इसमें, ठीक है। और याद रख लेना कि सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है, सबसे अति निम्न ताप कहाँ पर कौन से जिला में मिलता है, ये सब जान सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख दूं, सबसे ठंडा माह कौन सा होगा भाई? कौन सा महसूस होता है आपको? तो दिसंबर, सबसे ठंडा माह ना दिसंबर, है ना। पहले ही बता चुका हूं, पश्चिमी जो गर्त है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, उस समय इस ऋतु में वर्षा होती है, तो लिख सकते हो शीत ऋतु में वर्षा। शीत ऋतु में वर्षा किसके आधार, कौन से मानसून के आधार पर? तो पश्चिमी गर्त या पश्चिमी विक्षोभ, ठीक, ठीक, इसी को बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टरबेंस, वेस्टर्न डिस्टरबेंस। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? तो इतना आप लोग को इसमें जानना है, कुछ खास है नहीं, है ना, याद रख लेना, ठीक है, ओके, है ना। जो लौटते हुए मानसून है, वहां पर आप देखोगे तो लौटते मानसून छत्तीसगढ़ के किस एरिया को सर्वाधिक प्रभावित करता है? क्वेश्चन में आएगा, लौटता हुआ मानसून जो है वो छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्रभावित करेगा? तो याद रख लेना, लौटता हुआ मानसून आपका बस्तर संभाग को प्रभावित करता है, साउथ रीजन को सर्वाधिक आपका प्रभावित करता है, जिसमें नारायणपुर, बीजापुर, कांकेर, बस्तर ये सब आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका लौटता मानसून है, इसको भी ऐड कर लेना। सर्वाधिक ना, थोड़ा थोड़ा तो सब में होगा, सर्वाधिक ये आप लोग को जानना है। तो इतने पॉइंट को इस ऋतु में लिख लो, खत्म, बात हो गए। जलवायु के सारे पॉइंट कंप्लीट, तीनों को देख लो भाई, ठीक। शुरू में मैंने बताया छत्तीसगढ़ में जलवायु ये सब कि हाई प्रेशर, लो प्रेशर कैसे बनता है, किसको बोलते हैं, कैसे मानसून को दक्षिण पश्चिम मानसून कहा गया। दक्षिण पश्चिम मानसून के बाद मैंने बताया कि जो मानसून होती है उसकी क्या क्या परिभाषा, मतलब
उसकी विशेषताएं हैं, तो विशेषताएं ऐसे इस प्रकार से इसमें लिखा दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया कि ऋतु को हम लोग भारत में 4 प्रकार से पढ़ते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 3 ही पढ़ते हैं, जिसमें आपका समर, आपका रेनी, आपका देखोगे तो विंटर, और इसको हम लोग कौन कौन से समय माह में बांट दिए, इसको भी बता दिया। फिर मैंने बताया ग्रीष्म ऋतु के बारे में, तो ग्रीष्म ऋतु में वायु दाब जो होती है निम्न होती है, औसत तापमान 20 से 35 डिग्री सेल्सियस, तापमान मार्च माह से बढ़ना शुरू हो जाता है, और मैदानी भाग में सर्वाधिक तापमान देखने मिलता है। सर्वाधिक तापमान मई का महीना होता है, इस समय लू लगने की संभावना बढ़ जाती है, और सर्वाधिक आपका तापमान रायगढ़ जिला में, और स्थान पर देखें तो जांजगीर चांपा का चांपा आपका स्थान। वर्षा ऋतु परिवर्तन होती रहती है, एयर प्रेशर। ठीक है, प्रारंभ कब होगी ये बता ही दिया। ठीक है, जून से होगी और 10-15 जून से। मानसूनी वर्षा रहती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से आपका वर्षा हो रही छत्तीसगढ़ में भी, अरब सागर से 10% और बंगाल की खाड़ी से 90%। इसके अलावा सर्वप्रथम मानसून का प्रवेश कहाँ पर होता है, तो याद रख लेना सुकमा में होगा, सुकमा में, है ना। औसत वर्षा पूछे तो एमएम में 1300 से 1325, लेकिन एग्जैक्ट एक ही पूछे तो 1418 एमएम, सेंटीमीटर में 129 सेंटीमीटर याद रख लें। वृष्टि छाया प्रदेश कौन सा बनाता है, तो कवर्धा बनाता है, इसी कारण कवर्धा, बेमेतरा, मुंगेली इस इलाके में कम वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा कवर्धा में देखा जाता है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षा बीजापुर में, पहले ये जसपुर था, बीजापुर हो गए, याद रख लेना। अधिक वर्षा वाला स्थान अबूझमाड़, नारायणपुर, याद रख लेना है नारायणपुर। ओके, नारायणपुर कितना भाई, 187 सेंटीमीटर का। कृषि जलवायु प्रदेश तो 3 है, एक तो उत्तरी पहाड़। देखिए छत्तीसगढ़ में कृषि जलवायु प्रदेश को हम लोग इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, उत्तरी पहाड़, उत्तरी पठार, महानदी बेसिन, और ये आपका बस्तर का पठार, उत्तरी पहाड़ है ये, उत्तरी पहाड़ी, महानदी बेसिन, और ये बस्तर का पठार। ये 3 आपको याद रख लेना है। ठीक है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन में, तो ये आपको याद रख लेना। इसके बाद हम लोग देखें क्या भाई, तो इसके बाद देखें शीत ऋतु। तापमान वायु दाब उच्च रहेगा, तापमान 16 से 20 कम हो जाएगा, सर्वाधिक ठंडा अंबिकापुर में पड़ेगा। ठंडा माह कौन सा है, तो दिसंबर हो जाता है। कौन से समय में इसमें वर्षा होती है शीत ऋतु में, तो कहाँ से, कौन से मानसून से, पश्चिमी गर्त से, ये आपको याद। खत्म, इतने ही पॉइंट आप लोग को जानना है छत्तीसगढ़ में जलवायु। ओके, ठीक, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। लौटता मानसून का असर कौन से एरिया में पड़ता है, कौन कौन से जिले में, इसको भी बता दिया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, कल का टॉपिक हमारे लिए बहुत बड़ा टॉपिक रहेगा। ठीक है, मेनली कल मैं पढ़ाने वाला था उसको, लेकिन कल वाले टॉपिक को आज पढ़ाने वाला था, लेकिन आज मेरे पास समय कम है ना। रिकॉर्डिंग सर का क्लास है अभी, तो इस कारण आज, क्योंकि वो 2 घंटे की क्लास से कम नहीं होगी। ठीक है, इस कारण उसको मैं कल के लिए रिजर्व कर दिया, या कल या परसों देख लेंगे। बाकी इस टॉपिक को भी पढ़ लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा टॉपिक है, कवर कर लेना। ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में फैक्ट के थ्रू बता दिया हूँ, इतने ही फैक्ट को याद कर लेते हो तो आपका काम चल जाने वाला है। ठीक है, बाकी इंडिया, अगर जलवायु को पूर्ण तरीके से समझना है तो इंडियन ज्योग्राफी में आप क्लाइमेट पढ़ते हो, जलवायु, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हो। दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, लौटता मानसून क्या होता है, ठीक है, पछुआ पवन क्या होती है, ठीक, फेरल्स लॉ क्या होता है, ठीक, ये सब आप पढ़ते हो उसमें, और उसी से आपको क्लियर होगा जलवायु का कॉन्सेप्ट। तो आप इंडियन ज्योग्राफी, उसके लिए भी एक आध वीडियो बनाऊंगा मैं इंडियन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर इसको आप कवर कर लेना। ठीक, एक वीडियो इंडियन ज्योग्राफी का क्लाइमेट से, जलवायु से संबंधित बनाऊंगा,
यूट्यूब में, ठीक। तो वहाँ से उसको क्लियर कर सकते हो। कॉन्सेप्ट को ना भाई, यहाँ पर कॉन्सेप्ट मैं ज़्यादा नहीं बताया हूँ, हाई प्रेशर लो प्रेशर ये कैसे बनता है, ठीक है ना, उसमें आप पढ़ते हो फिर, ठीक है, तापीय सिद्धांत, अल नीनो लाल नीनो का सिद्धांत, है ना, ये सब पढ़ते हो, तो उन सब सिद्धांतों को वहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। तो उसके लिए भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा, ठीक है, कोशिश करूंगा। बाकी तो अभी छत्तीसगढ़ के सीरीज में इससे यहाँ तक पढ़ लीजिए। बाकी इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत वो वीडियो आप लोग को मिलेगा, ठीक है। एक छोटा सा नोटिफिकेशन देख लेते हैं। छोटा सा नोटिफिकेशन ये है आप लोग के लिए कि हमारे यहाँ CGPSC प्रीलिम्स का, CGPSC प्रीलिम्स के टेस्ट हो रहा है, CGSI का मेंस शुरू हो रहा है, सबका ना, सब इंस्पेक्टर का मेंस देख लीजिए यहाँ पर, है ना, मेंस का ये बैच, इसको देख लीजिए। इसके अलावा आप यहाँ पर आप देख सकते हो, तो कहाँ है भाई, इन सब से भी देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, तो कोर्सेस में जाओगे एप्लीकेशन में, तो बाल विकास का मिल जाएगा, शिक्षक कला संकाय का मिल जाएगा, शिक्षक का, इन सब का टेस्ट सीरीज भी चल रहा है ना, टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, तो इसको भी आप ले सकते हो। अभी अभी स्टार्ट हुआ है, जैसे कि टेस्ट सीरीज देखिए, शिक्षक भर्ती कला संकाय का, शिक्षक भर्ती गणित है ना, गणित का, तो गणित का टेस्ट सीरीज चल रहा है। इन सबको ज्वाइन करना चाहते हो, सारे कोर्सेस अभी यहाँ अवेलेबल है, और वो भी लेटेस्ट ना, लेटेस्ट अभी मतलब 15 जुलाई के बाद ही सभी स्टार्ट हुआ है ऐसा वाला, तो उसको ज्वाइन करना है तो आप आ जाइए भाई। और मैं तो बोलूँगा कि CGPSC प्रीलिम्स को आप ज्वाइन करिए, गारंटी रूप से आप लोग को क्या हो जाएगा, आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा, इतना गारंटी है। मैं बता रहा हूँ जिस हिसाब से हम लोग अब इस बार तैयारी करा रहे हैं, ऐसा हम लोग को लग रहा है कि हम लोग, अगर बच्चा इंटरेस्टेड है, अगर वो पढ़ना चाहता है, तो हम लोग उसको इस बार क्वालिफाई करा ही देंगे, ऐसा हम लोग कंटेंट तैयार किए हैं, पढ़ाने पर भी फोकस कर रहे हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, देख लीजिए, ठीक है। बाकी तो 100% कुछ नहीं होता, आप अगर हम एफर्ट डालेंगे, आप एफर्ट नहीं डालोगे तो कैसे होगा, नहीं होगा भाई। मैं बोल दूंगा कि यहाँ ज्वाइन कर लो और निकल जाएगा, तो ये ऐसा मैं नहीं बोलना चाहता। गारंटी है कहने का मतलब है कि आप भी पूरी, हम जितना एफर्ट डाल रहे हैं उसके 2 गुना एफर्ट आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि पेपर आप लिखने जाओगे, हम लोग लिखने नहीं जाएंगे। हम एक गाइड की तरह, मार्गदर्शक की तरह काम करते हैं, है ना, हमारे कंटेंट आपको काम दे सकता है, हेल्प करेगा, ये सब की गारंटी है। कंटेंट से क्वेश्चन आएगा, ये सब की गारंटी है, लेकिन उसको पढ़ के आप नहीं जाओगे तो कैसे क्वेश्चन बनेगा, बात समझ आ रही है ना। तो पढ़ना आपको पड़ेगा, एग्जाम हॉल में उसको क्या परफॉर्म भी करना आप ही को पड़ेगा। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं दिखाओगे, आप अच्छे से पढ़ोगे नहीं, याद नहीं रहेगा आपको, तो कैसे होगा, उससे नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप अगर इंटरेस्ट दिखा रहे हो तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप इस बार मेंस लिखो, ठीक। थैंक यू।